Hello students, welcome in this video. This is Aditya Raj, the Faculty of Mathematics in Pashala, IIT JEE Mains Medical, Muzaffarpur. This is going to be the first lecture of the class 8, chapter number 1, rational number. So let's start the video. तो आज हम लोगों को रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पिछले क्लास मैंने क्लास 7 की ली थी, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया था कि जितने भी नंबर्स हैं ना, मैंने सारे नंबर के बारे में आपको ब्रीफली आइडेंटिफाई करवा दिया था कि सारे नंबर्स होते क्या है, ठीक है। अब आप अगर पिछले क्लास का आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में क्लास 7 के जो जितने भी इंट्रोडक्टिव वीडियो थे मैंने पिछले क्लास में पोस्ट किए थे, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्लास में क्या करेंगे कि रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में हम रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो रेशनल नंबर होता क्या है हमारा, सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर हमारा एक नंबर का फॉर्म होता है जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा रहता है। फ्रैक्शन बोले तो P/Q, ठीक है। जहां पर P और Q कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन एक आपके पास थोड़ा सा ये है कि Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर हो जाता है ना तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन, ये जो हमारा नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम किसी नंबर से, अगर किसी नंबर को यानी 0 को हम 2 से डिवाइड दें तो हम ये जानते हैं कि वो 0 दे देगा। लेकिन अगर किसी संख्या को हम 0 से डिवाइड देते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हमको देता है। क्या देता है? नॉट डिफाइंड। क्लियर बात है? जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर बात है? चलिए अब थोड़े से हम इसके जितने भी टर्म्स आते हैं रेशनल नंबर में वो थोड़ी देख लेते हैं, ठीक है। आपको हायर क्लासेस में भी इसको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अभी भी आपको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट चीज जो रेशनल नंबर के डेफिनेशन में आप जानोगे और रेशनल नंबर को पहचानोगे कैसे कि ये हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। पहली बात की क्या कि हमारे ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा P/Q के फॉर्म में तो देगा, ठीक है, दे दिया, लेकिन एक चीज जो हमारा आता है वो वर्ड आता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो होता है टर्मिनेटिंग। अब समझोगे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग पहला जो रेशनल नंबर को हम पहचानेंगे इस तरीके से कि रेशनल नंबर है या नहीं, ये वो देखेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। अब टर्मिनेटिंग हो सकता है कि आप फर्स्ट बार सुन रहे हो, हो सकता है कि आपने काफी बार सुना हो उस चीज को, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग के बाद जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वैसा रेशनल नंबर जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो, ठीक है। ऊपर वाला जो संख्या है P कंप्लीटली डिविजिबल हो के साथ, ठीक है, वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। या तो वो कंप्लीटली नॉर्मल डिवाइड हो जाए यानी कि रिमाइंडर कितना दे दे, 0 दे दे। और दूसरा जो होता है हमारा क्या, डेसिमल के बाद भी और फाइनली डेसिमल के बाद भी वो हमें एक ऐसा क्वेश्चन डाले जिसके कारण रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो भी केस हमारा किसी का देगा, टर्मिनेटिंग का देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आपको एग्जाम्पल के बेस पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल में भी कैसे टर्मिनेटिंग होगा और डेसिमल में भी कैसे ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि हम बोले 8/2, क्या ये हमारा रेशनल है या नहीं, पहले ये बताइए। ऑब्वियसली क्योंकि ये हमारा P और Q के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम इस रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग के तौर पे कैसे जानेंगे कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर आप इसको डिवाइड दोगे ना, अगर आप क्या करोगे, इसको डिवाइड दोगे ना 2 से, है ना, 8/2 तो 4 में दोगे तो 8 हमारा कट जाएगा और क्या देगा, रिमाइंडर कट गया। रिमाइंडर हमारा 0 दे दिया, 0 दे दिया, रिमाइंडर कुछ है नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है ना हमारा वो क्या है, टर्मिनेटिंग। क्लियर बात है। नेक्स्ट चीज में आते हैं, अगर हम बोले 9/2, अब क्या देखिए 9 जो है ना 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा काम करते जाना डेसिमल के बाद भी जो कि क्या दे दे, रिमाइंडर 0 दे दे। तो चलिए हम क्या करते हैं, 9 को 2 से डिवाइड देते हैं, कितने मतलब देंगे, 4 मतलब 8 आएगा हमारा, ये आ गया 1। अब देखिए अब ये तो हमारा ये संख्या छोटा आ गया, अब ये इससे डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल देंगे और जब हम एक डेसिमल दे रहे हैं तो एक शून्य नीचे आता है, ठीक है। और हम 5 लगाएंगे और हमारा टीम ये कट गया, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा रेशनल नंबर दिया ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर बात है, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग बोले, क्योंकि दोनों केस में हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। क्लियर बात है।
पहला टर्मिनेटिंग आपको क्लियर हो गया, ठीक है, करने से ठीक है। तो दूसरा जो टर्म होता है वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा लेकिन ये रिकरिंग होगा। अब रिकरिंग भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल सुन रहे होंगे पहली बार, मतलब रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है। पहला टर्मिनेटिंग तो पढ़ा था, ये क्या होगा, नन टर्मिनेटिंग, नन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एंड साथ में क्या होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग का क्या मतलब होता है, रिपीटिंग, क्या होता है, रिपीटिंग मतलब होता है रिकरिंग का। बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग एक हमारा रेशनल नंबर होगा लेकिन क्या होगा, वो रिपीटिंग होगा, ठीक है। हम एक आपको 10 को एक आपको एग्जांपल है 10/3, ठीक है। ये क्या है, रेशनल नंबर है, ऑब्वियसली रेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग दिखाएंगे और रिकरिंग दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होता है, आपको मालूम है। ऊपर वाला क्या होता है, डिविडेंड होता है, और नीचे वाला क्या होता है, डिवाइजर होता है। बहुत सुंदर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड देते हैं, कितना मतलब 3 मतलब देते हैं, कितना आएगा, 9 आएगा, 1 आ गया, ठीक है। इधर कुछ नहीं आया, सिर्फ 1 हमारा बच गया, 10 में से 9 गया, 1 आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं, अब ये तो कटेगा नहीं, अब क्या करेंगे, डेसिमल देंगे। डेसिमल के बाद क्या देगा, 0 देगा, क्या देगा, 0 दे देगा। तो फिर हमको कितने से लगाना पड़ेगा, 3 से, फिर 9 देंगे, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर एक डेसिमल है तो फिर और 0, यानी कि एक डेसिमल एक्सप्रेशन के लिए हम कितने भी 0 नीचे लगा सकते हैं, लेकिन हाँ एक जगह के लिए एक ही लगाएंगे, ठीक है। तो फिर 3 से देंगे, फिर 9 हो गया, ये 1 आ गया, फिर 3 से देंगे, ठीक है, ये आ गया, देखिए ये 1 आ गया, यानी कि ये हमारा जो है क्या जाने वाला है, कंटिन्यू जाने वाला है। क्या ये हमारा कटा, नहीं कटा ना, ये हमारा पूरी तरीके से डिविजिबल हुआ, नहीं हुआ ये पूरी तरीके से डिविजिबल। तो ये हमारा जो संख्या है, ये जो कोएफिशिएंट है हमारा, वो क्या है, रिपीटिंग गया, यानी कि इसको हम रिकरिंग कैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि 3.333 से लेके कंटिन्यू जा रहा है ना, तो जो संख्या डेसिमल के बाद हमारा रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार का साइन लगा देंगे, वही हमको बताएगा कि ये संख्या हमारा रिपीट हो रहा है। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो 3/3 के ऊपर में रिपीटिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिपीटिंग है, ये क्या है हमारा, रिकरिंग है। क्लियर बात है, बात समझ में आ रहा है। एक और इसका रिकरिंग का एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारा 2.27277 और कंटिन्यू जारी है, यहाँ हमारा एक संख्या रिपीट हो रहा था बार बार, यहाँ कितने हो रहे हैं, 2 संख्या रिपीट हो रहे हैं बार बार। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। तो क्या लिख सकते हैं, 2.27 के ऊपर में रिकरिंग दे दी, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया रिकरिंग का, तो किस तरीके से हम रिकरिंग वो रिपीटिंग बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ से बात समझ में आ गया आपको कि डेसिमल एक्सप्रेशन जो हमारा रिपीटिंग जा रहा है उसको रिकरिंग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये भी हमारा हो गया और ये भी हमारा हो गया बात, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। काटिए ऐसे, ठीक है। अब हमने रेशनल नंबर के बारे में क्या देख लिया, रेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। दूसरे में क्या है, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग तो नहीं लेकिन रिकरिंग होंगे, रिपीटिंग होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन आपके आते हैं तो आप क्या बता सकते हो कि ये हमारा चीज रेशनल नंबर है, ठीक है। हम आपको 2-3 एग्जांपल्स दे रहे हैं, आपको खुद से क्या करना है, ये बताना है कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, या ये हमारा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। हम सिर्फ 2 एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, 2 एग्जांपल 4-5 दे रहे हैं, करके ट्राई कीजिएगा। 100/30 है, ठीक है, 100/30 है। दूसरा देखिए क्या कर सकते हैं हम, 50/2 है, ठीक है। तीसरा जो हो गया, तीसरा एग्जांपल आप देख लेना, ठीक है, यानी कि 100/9 कर सकते हो। और जो चौथा है, ठीक है, 125/4 से आप करके देख सकते हो। इस चारों का होमवर्क क्या है आपका, कि आपको
आपको बताना है कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन रिकरिंग है, कौन नॉन रिकरिंग है। ठीक है, ठीक है। तो हम होमवर्क भी दे दिया आपको, ठीक है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बेसिस पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर लाइन क्या होता है, देखिए, एक ऐसा लाइन जिसपे कि हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, हमारा नंबर लाइन होता है। ये हो गया हमारा नंबर लाइन। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी नंबर लाइन ओरिजिनेट कहाँ से होगा, बोलिए, जीरो से होगा। कहां से होगा, जीरो से होगा। और जीरो के राइट हैंड साइड में आप जाओगे तो वो क्या होगा, जीरो के राइट हैंड साइड में जाओगे तो क्या होगा, वो आपका दे दिया जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर 1 2 3। ठीक है, ऐसे करके तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखोगे, बोलोगे कि 1 2 3 4 5 ये तो इंटीजर है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, जो जितने इंटीजर होंगे ना, सारे के सारे वो रेशनल नंबर है, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे क्या, नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको देख रहे हो ये यहाँ पे 1 है, आप बोलोगे इंटीजर है, हम भी बोलेंगे बिल्कुल सही बोले आप, गलती तो नहीं बोले। लेकिन अगर 1 अपॉन में 1 लिखेंगे तो फिर भी इसके वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 2 के नीचे 1 लिखेंगे तो इसके वैल्यू पे चेंज नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम 1 2 3 4 के बेसिस पे भी लिखते हैं ना, तो ये हमारा क्या होंगे, रेशनल नंबर ही होंगे। चलिए ठीक है, अब हमको क्या करना है ना, हमको ये करना है कि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं किसी नंबर लाइन पे। ठीक है, अब कहा कि आपको 1 को रिप्रेजेंट करो, 2 को रिप्रेजेंट करो, 3 को करो, तो आपको आराम से ये कर लो रिप्रेजेंट। लेकिन अगर आपको बोला 1/2 को करो, 4/2 को करो, 5/2 को करो, ये रेशनल नंबर को करो, तब आप कैसे करोगे। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सब एक छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक के ही मुकाबले में बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक के मुकाबले, जैसे कि नीचे आप कितना देख रहे हो, डिनोमिनेटर में 2 देख रहे हो ना, तो देखो जो आपके इंटीग्रल टर्म्स है, यानी 0 और 1 हमारे क्या होंगे, इंटीग्रल टर्म होंगे, और उनके बीच वाला जो होगा ना, वो पार्ट होगा किसका। ठीक है, तो ये कितना है, हाफ है। हाफ किसके बीच एग्जिस्ट करेगा, 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये नीचे कितने हैं, 2 है, 1 और 2, 1 और 1 ये कितने हुए, 2 हुए, यानी कि कितने आप कर सकते हैं इसको, 2 के अपॉन में करना। चलिए लास्ट में। ठीक है, तो देखिए हमको बोला 1/2, तो नीचे में जितने पार्ट है, जितने भी आपको पार्ट है, एक के आगे बढ़ के आपको कंप्लीट करना है। नीचे कितने हैं, 2, तो 1 2, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया कितना होगा, 1/2। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा कितना होगा, 2/2। अरे देखो 2 और 2/2 का पार्ट होगा कितना आएगा, बोलो 1 आएगा ना। देखो 2/2 का पार्ट होगा, यहाँ पार्ट कितने होंगे, 3/2। ठीक है, 3/2, यहाँ पे कितने आएंगे, 4/2। चलो 4/2 को काटोगे कितना है, 2 आ गया। बात समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर। अब ये देखना होगा 5/2, 6/2 तो 3, ऐसे कर करके आप इंटीग्रल में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हमको 1/2 बोला, यहाँ हमारा 1/2 आया, 4/2 बोला, हमारा 4/2 का है, ये 2 पर है, 5/2 का है हमारा यहाँ पे है। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है। अब एक थोड़ा सा बड़ा हम एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रेशनल नंबर पे किस तरीके से हम, रेशनल नंबर लाइन पे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को। ओके, काटना। ओके, ठीक है, हम एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। और हमको दे दिया क्या, 5/7 दे दिया, और हमको क्या दे दिया, 5/7 दे दिया, और हमको दे दिया -6/7, इतना हमको दे दिया। तो क्या करते हैं, इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो काम ये करना है कि आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ओरिजिनेशन कहां से होगा, 0 पे, राइट हैंड साइड में किस में जाएंगे, पॉजिटिवनेस की तरफ, तो ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिवनेस की तरफ। तो हम आपको क्या बोले थे कि नीचे जितने पार्ट है उसी का आप पार्ट करके क्या कर लो, यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो, और आपको यहाँ पे देखना है कि 1 किस पे आ रहा है, तो
7/7 पे हमारा कितना आएगा 1 आएगा। तो उसी का आपको 6 पार्ट नीचे लेने हैं, यानी कि छोटे वाले, और एक जो बड़ा पार्ट है वो जो आपको इंटीजर देगा वो लेना है पार्ट। तो देखो यहाँ पे हम 5/7 है तो क्या कर लेंगे, ये नीचे कितने हैं 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और बड़ा 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और बड़ा 7, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 और बड़ा 6 और बड़ा 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 1, यहाँ हम करेंगे 2, यहाँ पे करेंगे -1, यहाँ पे करेंगे -2। क्लियर बात है। अब हम पूरा हम देख लेते हैं। देखो इसको क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 का ही नहीं छोटा छोटा क्या हो गया पार्ट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो 0/7 है तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, 1/7 2/7 3/7, ठीक है, 4/7 5/7 6/7। तो यहाँ हमारा क्या है 5/7 है, तो ये क्या बोलेंगे 5/7 है। ये कितना होगा 6/7, ये कितना होगा 7/7। देखो तो 7/7 से काटोगे तो कितना देगा हमारा 1 देगा। ये बात है। अगर हमको बोलता कि 9/7, क्या बोलता 9/7 बोलता, तो ये 7/7 8/7 और ये कितना होता 9/7, तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बात है। अब नेक्स्ट साइड में आते हैं -6/7, तो वही देखिए यहाँ पे ध्यान देना -1/7 इधर बढ़ता है, -2/7 एक्चुअली में घटता तो है लेकिन ये न्यूमरल्स बढ़ रहा है, न्यूमरल्स बढ़ रहे लेकिन वैल्यू घट रही है नेगेटिव में, ठीक है। राइट टू लेफ्ट आते हैं तो किसी की वैल्यू डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं करती है, ठीक है। अपॉन ये -3/7 डालेंगे, 3/7 4/5/6, तो क्या आएगा हमारा 6/7 हम कहेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। आई थिंक कि आप लोग रेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख गए होंगे, आई होप, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस सेक्शन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल आपको आंसर करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर लाइन पे भी हम रिप्रेजेंट करने आ गया हम लोग को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम रेशनल नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगर आपको वो आता होगा, ठीक है, तभी हम जो कुछ नेक्स्ट में जो प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं ना तभी आपको वो बनाने आएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के काम है ना वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और सारी प्रॉपर्टीज भी। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि अगर आपके पास किताब हो तो आप रिवाइज करके आइए, ठीक है। मैं उसको बहुत ब्रीफली बताऊंगा। पहला जो होता है क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया, ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ इसमें क्या करेंगे आइडेंटिटी भी हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे रूल्स हैं हमारे, इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं हमको पढ़नी है इस चीज में, ठीक है। तो वो हम करेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए एक और होमवर्क हम दे रहे हैं, बहुत छोटा सा होमवर्क है। आपको क्या करना है, अलग अलग नंबर लाइन पे इन रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए तो हम होमवर्क दे रहे हैं SW, ठीक है, सारे करके आइएगा, ठीक है। तो कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको -5/3 का करना है, दूसरा 10/4 का करना है, अगला आपको 6/9 का करना है, अगला हो गया आपका -8/2 का करना है। बस इतना ही करना है, ठीक है। ये हो गया आपके 4। इसको क्या करने हैं, रिप्रेजेंट दिस रेशनल नंबर, रिप्रेजेंट दिस रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्लियर बात है, इतना करके आइएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। पहले ऑपरेशंस के काम करना सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास करते हैं खत्म आज का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके आइएगा पहले से, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगर आपके डाउट सॉल्व हो गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं मुझे, और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।